अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इससे प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने जो है वो यहाँ तक टेबल बनाना सीखा और इसमें कैलकुलेटर में वैल्यू लगाना सीखी कि कैलकुलेटर में वैल्यू कैसे लगाते हैं। ठीक है कि हम लोग फ़िक्स कर लेते हैं फार्मूलाज को फ़िक्स करते हैं, इधर से सी के फार्मूले को और एफ ऑफ सी के फार्मूले को वहाँ पर फ़िक्स करते हैं और सिंपली ए बी की वैल्यू लगा के आंसर निकालते जाते हैं। और ये सारा आपने सीखा कि हमने कैसे निकाला। नेक्स्ट अब हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो टेबल बनाना है उसमें नेक्स्ट रो कैसे स्टार्ट करनी है। सिंपल तरीका है, मैं ऐसे कर लेती हूँ। आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि मैं जो है जब भी ऐसा टेबल आता है तो सबसे पहले एफ़ वाली 3 वैल्यूज़ को ढूंढती हूँ, उनके ऊपर ऐसे फिंगर रख लेती हूँ। रखने के बाद मैं देखती हूँ कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका साइन सेम आ रहा है। एफ़ ऑफ ए का आ रहा है, एफ़ ऑफ बी का आ रहा है या एफ़ ऑफ सी का आ रहा है। इन दोनों का तो साइन सेम होना ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो है इसकी स्टेटमेंट जो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एंड बाइसेक्शन मेथड जो पढ़ा है उसमें हमने यही कहा है कि ये दोनों जो हैं इनके साइंस जो हैं वो अलग होते हैं, एफ़ ऑफ ए और एफ़ ऑफ बी का। देन हमारे पास आ जाती है एफ़ ऑफ सी। उसी को हम लोगों ने देखना है कि एफ़ ऑफ सी का साइन किसके साथ मिल रहा है। अब एफ़ ऑफ सी का साइन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में है। वैल्यू नहीं देखनी, साइन देखना है। मैंने कल भी बताया था, वैल्यू नहीं देखनी, साइन देखना है। एफ़ ऑफ सी का साइन क्या है, प्लस में है वो। इधर से एफ़ ऑफ बी क्या है, ये भी प्लस में है। आपने सिंपली क्या करना है, एफ़ ऑफ सी की वैल्यू एफ़ ऑफ बी की जगह नेक्स्ट रो में प्लेस कर देनी है। कैसे? यही हमारा मेथड है कि अब हम एफ़ ऑफ बी की जगह एफ़ ऑफ सी की वैल्यू लिखेंगे 0.2500। 4 वैल्यूज़ पॉइंट के बाद लेनी थी क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस कहा था। सी की वैल्यू को बी की जगह डिस्प्लेस कर देना है, क्योंकि हमने एफ़ ऑफ बी चेंज किया है ना, इसलिए ये सी की वैल्यू भी एफ़ ऑफ बी की जगह आएगी। और जो पिछला बी था उसे हमने भूल जाना है, अब वो हमारे नेक्स्ट किसी काम का नहीं है। ए की वैल्यू और एफ़ ऑफ ए की वैल्यू वैसे ही लिख ली। अब हमने निकालना है सी। कैलकुलेटर लिया हमने, यहाँ से उन्होंने पूछा है ए की वैल्यू क्या लगानी है। अब ए की वैल्यू हमारे पास 1 ही है तो मैंने 1 ही रहने दी। बी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 1.5000, ठीक है, ये मैंने लगा ली। सी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1.2500, ये देख सकते हैं आप, यही निकली है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इसकी वैल्यूज़ को कैसे आपने करना है फिक्स। 1.2500 एंड नेक्स्ट इक्वल करूँगी तो मेरे पास आ जाएगी सी का आंसर, विच इज़ -0.4375 -0.437 ठीक है, ये समझ आ गई। अब फिर से हमने नेक्स्ट रो सिलेक्ट करनी है, वही काम। फर्स्ट फिंगर एफ़ ऑफ ए, सेकेंड फिंगर एफ़ ऑफ बी, थर्ड फिंगर एफ़ ऑफ सी। देखना है किसका साइन सेम आ रहा है। इन दोनों का साइन सेम आ रहा है, इस फिंगर को क्लोज कर लेना है। मींस एफ़ ऑफ ए की जगह पे एफ़ ऑफ सी की वैल्यू लिख लेनी है, -0.4375। ये वाली वैल्यू वैसे ही उतार लेनी है नीचे एफ़ ऑफ बी की। बी की वैल्यू भी वैसे ही आ जानी है, क्योंकि हमने एफ़ ऑफ बी ए में चेंज किया है तो इसीलिए हम सी की वैल्यू ए की जगह पे लिख लेंगे 1.2500। यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट में फिर से कैलकुलेटर यूज़ करना है। ए की वैल्यू है हमारे पास अब 1.2500, बी की वैल्यू है 1.5000 ही, तो हमारे पास सी का आंसर आया 1.3750। 1.3750। ये देखें, अब मैंने जो है वो हम लोगों ने इससे पहले यहाँ तक किया था, अब मैंने जो है यहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। इस रो तक मैंने जैसे प्रीवियस लाइंस लिखी है ना, वैसे ही सेम मेथड फॉलो किया है। ऐसे ही तीनों पे फिंगर रख के वैसे ही जो है वैल्यूज़ कट कर करके ये टेबल बनाया है। अब मेरी लास्ट रो जो है वो ये वाली है, जहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, एफ़ ऑफ ए ये है हमारे पास, एफ़ ऑफ बी ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है।
ये है हमारे पास एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। देन अब हमारे पास जो है सी आया ए प्लस बी को करके हमारे पास सी आया ये। फिर हम लोगों के पास एफ ऑफ सी आया वो ये आ गया। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि जब आपके पास जो डिफरेंस जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है या तो 0.001 रह जाए या फिर इधर हमारे पास कम्प्लीटली ज़ीरो आ जाए, तो ये क्वेश्चन जो है वही हमारी ज़ीरो थ्रो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो चली जा रहा है, आंसर नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, लेकिन 0.001 आ गया है। और इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस लूँ तो वो भी मेरे पास 0.001 आ रहा है। तो मैं इस हिसाब से कह सकती हूँ कि C14 जो है वो 1.4142 इज़ रिक्वायर्ड एंड 0। इसको हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, जब ऐसे वैल्यूज़ रिपीट होने लग जाएं, जैसे यहाँ पे भी यही है, ये भी यही, ये भी यही है, तो इधर हम खुद ही इस लाइन में 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये मेथड जो है कम्प्लीटली समझ आ गया होगा मुझे लगता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से तकरीबन 5 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पे हम लोग जो हैं वो सारे मेथड्स जो हैं जो आगे इसके साथ करेंगे उन्हीं पे फॉलो करेंगे। ठीक है, वही 6 क्वेश्चंस लेंगे जैसे ये वाला है, इसी के ऊपर दूसरे मेथड्स भी लगा के उनको सोल्व करेंगे। इसको आप लोग प्रैक्टिस करें। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को उसको क्लैरिफाई पॉइंट को कर दूँगी, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हम स्टैट पढ़ते थे, स्टैट में टेबल्स बनाते थे जैसे मीन मीडियन मोड के लिए, सेम एज इट इज़ वैसे ही इसके लिए भी टेबल बना रहे हैं हम, यही समझें। इजी काम है अगर आप लोग देखेंगे तो। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।